हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल डेयर टू फिट। आज की वीडियो में मैं दोबारा आपके सामने 3 सवाल लेके आया हूँ। बहुत ही कॉमन सवाल हैं ये, और आई होप जो भी इंसान एक्सरसाइज में, फिटनेस में, न्यूट्रिशन में है उसको ये सवालों से बेनिफिट ज़रूर होगा। तो क्विक क्वेश्चंस हैं, क्विक आंसर दूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चलिए लेट्स बिगिन। पहला सवाल है कि वेट लॉस करते टाइम क्या हम घी खा सकते हैं? खा सकते हो, कितना खा सकते हैं? वेट लॉस करते टाइम आप घी खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हो, लेकिन आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो टोटल कैलोरीज हैं आपकी, ठीक है, जो इनपुट कैलोरीज हैं, जो आप टोटल देखो, दो कैलोरीज होती हैं। एक होती है कैलोरीज आउटपुट जो आप बर्न करते हो, और एक होता है कैलोरीज इनपुट। आपको बस ये ध्यान रखना है जब आप वेट लॉस कर रहे हो कि जो आउटपुट है वो ज़्यादा रहे और इनपुट कम रहे, ठीक है। तो आप घी खा सकते हो बट बहुत ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है। कितना खा सकते हो? अगर आप सेडेंटरी हो तो 1 टीस्पून अ डे, अगर आप एक्टिव हो तो 2 टीस्पून अ डे। सेडेंटरी हो तो 1 टीस्पून अ डे, एक्टिव हो तो 2 टीस्पून अ डे। ज़्यादा खाओगे तो फिर क्या होगा, ये जो इनपुट कैलोरीज हैं ये फिर आउटपुट के बराबर आ जाएंगी, तो फिर वेट लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है ज़्यादा खाने से ऊपर निकल जाए तो फिर वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए खा सकते हो बट रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में खाना है। वैसे भी क्या है, देखो घी में क्या है, 60% है सैचुरेटेड फैट, और सैचुरेटेड फैट हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। WHO ने, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, सब ने बोला हुआ है कि सैचुरेटेड फैट आपकी डाइट में टोटल कैलोरीज का 10% या 10% से कम होना चाहिए, ठीक है। तो खा लो, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना। सेडेंटरी हो तो 1 टीस्पून, एक्टिव हो तो 2 टीस्पून अ डे। तो ये खत्म हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि वेट ट्रेनिंग, आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफिस जाते हैं, तो वेट ट्रेनिंग आपको वीक में कितने दिन करनी चाहिए? ट्वाइस अ वीक। अगर आप ऑफिस जाते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो हफ्ते में आप 2 दिन भी अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। आपको डेली जाके किसी बॉडी बिल्डर की तरह या फिटनेस मॉडल की तरह जिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर वीक में सिर्फ 2 दिन भी वेट ट्रेनिंग करोगे आपको सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक दिन चूज़ करो मंडे, एक दिन चूज़ कर लो फ्राइडे। आप ट्रेनिंग करोगे कैसे? फुल बॉडी ट्रेन करो। फुल बॉडी का मतलब कैसे? आप 2 सेट चेस्ट के कर लिए, 2 सेट बैक के कर लिए, 2 सेट लेग्स के कर लिए, 2 सेट ग्लूट्स के कर लिए, 2 सेट काफ के कर लिए, काफ़ी है। 10 से 12 सेट कर लिए एक दिन में, काफ़ी है, ठीक है। ऐसे ही आपको फिर नेक्स्ट जो डे पड़ेगा वीक में उस टाइम करना है। वीक में 2 दिन करना है, मंडे और फ्राइडे, ठीक है। फुल बॉडी ट्रेन करना है, 10 से 12 सेट करने हैं। एक सेट में कितने रेपिटेशंस करोगे? बिटवीन 8 to 12, 8 से 12 के बीच में रेपिटेशंस करने हैं। 2 सेट्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 2 से 3 मिनट का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो वीक में 2 दिन करके इस तरह से अगर आप फुल बॉडी ट्रेन करोगे जैसा मैंने बताया, तो आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको डेली जिम जाना है, आज मेरी जिम रह गई, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। 2 दिन वीक में वेट ट्रेनिंग करके आपको सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। बट एटलीस्ट 2 दिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना तो आप एटलीस्ट करिए। फिर तीसरा सवाल पूछा है, फीमेल का सवाल है। इन्होंने पूछा है कि मेरी जो बॉडी है, डिलीवरी के बाद जो टमी एरिया इनका, इन्होंने बोला है कि उसमें स्किन सैग कर रही है, क्या वो स्किन टाइट हो सकती है? और ये पूछ रही हैं कि क्या इनकी बॉडी जो इनकी प्रेगनेंसी से पहले थी बिल्कुल वैसी हो सकती है या नहीं हो सकती। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आपकी स्किन वहाँ पे लूज हो सकती है तो कुछ हद तक टाइट हो सकती है, बिल्कुल वैसे नहीं हो सकती जैसे पहले थी, ठीक है, वो इम्पॉसिबल है। कुछ हद तक टाइट कैसे हो सकती है? आप कुछ एप्स की एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे प्लैंक कर सकते हो। प्लैंक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, उस एरिया को वहाँ की मसल्स को टोन करता है प्लैंक, ठीक है। तो प्लैंक आप कर सकते हो। कुछ और भी एप्स की एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि आप थोड़ा क्रंचेस भी लगा सकते हो। तो एप्स की एक्सरसाइज करने से वहाँ के जो मसल्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं, वो एरिया टाइट हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से जैसे स्किन आपकी पहले थी बिल्कुल वैसे नहीं हो जाएगी, वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हो ना, उनकी स्किन प्रेगनेंसी के बाद भी ऐसी है, वो सब सर्जरी के बाद होता है, वो सर्जरी करवाते हैं वो लोग, ठीक है। बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, उसके बाद वो आपको बॉडी वैसे दिखाई देती है, ठीक है। तो बिल्कुल 100% स्किन वैसे नहीं हो सकती, सैगिंग आपकी वहाँ पर रहेगी कुछ ना कुछ। बाकी यार देखो, फिर जीन्स पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। जीन्स के हिसाब से हर बंदे की स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी अलग होती है। फिर किस एज पे आप डिलीवरी करिए उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जब आप यंग होते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, स्किन ज़्यादा इलास्टिक होती है, स्किन की टेंडेंसी स्ट्रेच होके वापस आने की ओरिजिनल पोजीशन में ज़्यादा अच्छी होती है। तो काफ़ी जीन्स, एज, बहुत चीज़ें रोल प्ले करती हैं। बट फिर भी जो मैंने देखा मेजॉरिटी ऑफ केसेस में स्किन 100% कभी भी वैसे नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज करके, जैसे मैंने बोला, प्लैंक कर सकते हो, कुछ क्रंचेस कर सकते हो, उससे वहाँ का एरिया टाइट हो सकता है, मसल्स डेवलप हो सकती हैं, बट फिर 100% हम वैसे नहीं हो सकते। तो ये एक हार्श ट्रूथ है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्री प्रेगनेंसी ऐसी बॉडी बन सकती है कि नहीं बन सकती? आप उससे बेटर भी बना सकते हो। आप
उससे बेटर बॉडी बना सकते हो जो आपकी प्री प्रेगनेंसी में थी। बहुत सारे लोगों ने बॉडीज़ अपनी ऐसी बनाई हैं, मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स ऐसी हैं जिनकी जो बॉडी है पहले प्रेगनेंसी से पहले से बेटर बॉडी है उनकी अभी प्रेगनेंसी के बाद। ठीक है, अगर आप ठीक से वेट ट्रेनिंग करते हो, अगर आप ठीक से अच्छी एक वेल बैलेंस एक न्यूट्रिशियस डाइट खाते हो, अगर आपका रेस्ट ठीक है, ठीक है, 3 चीज़ें मेन होती हैं एक फिट बॉडी के लिए। रेस्ट, ठीक है, रेस्ट में आपका नींद आता है, स्ट्रेस लेवल आता है, ये चीज़ें आती हैं। फिर एक आता है आपका न्यूट्रिशन और फिर एक आपका आता है एक्सरसाइज। तो अगर आप ठीक से एक्सरसाइज करते हो, आप वेट ट्रेनिंग करते हो, कार्डियो करते हो, आप स्ट्रेचिंग करते हो, अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छा है, आप डाइट में ध्यान रखते हो, फैट्स का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का एक वेल नरिश्ड डाइट लेते हो, और अगर आपका 7 से 8 घंटे की नींद है, आपके स्ट्रेस लेवल्स अंडर कंट्रोल हैं, तो मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई चीज़ है जो आपको रोक सकती है अपनी ड्रीम फिजिक या जो भी आप बॉडी बनाना चाहते हो उसको रोकने से। आप अच्छी फिजिक डेफिनेटली बना सकते हो, बट साथ में आपको रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। अगर आप किसी अपना दिमाग में अगर आपकी इमेज बैठी है कि मुझे ऐसे सेलिब्रिटी की जैसे दिखना है, तो हो सकता है आप डिसअपॉइंट हो जाओ, क्योंकि हर इंसान अलग है, सबके जीन्स अलग हैं। बट आप अपने आप से डेफिनेटली बेटर हो सकते हो। ये ज़रूर पॉसिबल है कि जो बॉडी आपकी प्री प्रेगनेंसी थी उससे आप बेटर हो सकते हो। अपने से कंपैरिजन करोगे तो आप बेटर हो सकते हो, लेकिन अगर आप अपना कंपैरिजन किसी हीरोइन से करने लग जाओगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसका जीन पूल अलग है, उसके जेनेटिक्स अलग हैं, आपको पता नहीं उसका पास्ट बैकग्राउंड क्या है, वो किस एज से एक्सरसाइज कर रही थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक होना भी ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल गेट डिसअपॉइंटेड इवेंचुअली। सो गाइस, ये था वीडियो आज का। आई होप अगर इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला हो। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल को छोड़ सकते हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।